आप देख रहे हैं जेबीटी आवाज टीवी। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। जीआरएस को हटाने एवं सरपंच पति के हस्तक्षेप पर रोक लगाने की मांग। आमरण अनशन पर बैठे पंच का जनपद सीईओ एवं तहसीलदार ने तुड़वाया अनशन। जनपद पंचायत लांची अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बिरनपुर में पंचों एवं ग्राम पंचायतों सरपंच के पति सहित रोजगार सहायक के बीच विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ग्राम पंचायत बिरनपुर के पंचों का आरोप है कि सरपंच पति राजेश चौरे द्वारा लगातार पंचायत अधिनियम की अवहेलना करते हुए पंचों को ग्राम विकास से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी से अवगत नहीं कराया जाता है। वहीं रोजगार सहायक पर अनियमितताओं और सरपंच पति का साथ देते हुए ग्रामीणों से अभद्रता का आरोप लगाया गया है और इसी की नतीजा कि ग्राम पंचायत बिरनपुर के वार्ड क्रमांक 13 के पंच क्रांति सिंह नगपुरे द्वारा ग्राम पंचायत बिरनपुर परिसर में विगत 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर अपने साथियों के साथ बैठे थे, जिसके बाद 5 अक्टूबर को जनपद पंचायत लांजी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शफी मोहम्मद कुरैशी एवं तहसीलदार संजय बारस्कर ने ग्राम पंचायत बिरनपुर पहुंचकर 1 सप्ताह के भीतर संपूर्ण बिंदुओं पर जांच कर कार्यवाही आश्वासन दिया गया एवं वार्ड क्रमांक 13 के पंच क्रांति सिंह नगपुरे का अनशन तुड़वाया। उल्लेखनीय है कि क्रांति सिंह नगपुरे के द्वारा एसडीएम लांजी को ज्ञापन सौंपते हुए ज्ञापन में लेख किया गया कि पंचायत के विभिन्न मुद्दों जिनमें निर्माण कार्यों का निविदा कोटेशन आमंत्रण नहीं करना, पंचायत की स्थायी समितियों की बैठक नियमित रूप से नहीं करना, मद एवं योजनाओं में प्राप्त आवंटन की जानकारी बैठक में पंचायतों के पंचों को नहीं दिया जाना, पंचायत के माध्यम से ग्राम सभाएं सूचना दीवारों पर चस्पा कर विधिवत रूप से संपादित नहीं करना एवं 2 अक्टूबर को ग्राम सभा में 10 से 12 लोगों की उपस्थिति होने से कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई गई, जो कि जांच का विषय है। योजनाओं एवं प्रशासन की मूलभूत विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रसारण नहीं करना, शासन से प्राप्त अनुदान राशि का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया जाना, 16वें वित्त आयोग की राशि के द्वारा कराए गए कार्यों एवं व्यय राशि का ब्यौरा पंचायत के पंचों को नहीं देना, बरसात के मौसम में बारिश के पानी को नाली के माध्यम से निकालने के लिए किसी भी वार्ड में पक्की या कच्ची नाली का निर्माण नहीं किया जाना। इस सभी विषयों को लेकर क्रांति सिंह नगपुरे के द्वारा आमरण अनशन जारी है, जिसमें ग्रामीणों का भी समर्थन प्राप्त हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्रांति सिंह बिशनदास नगपुरे है। मैं पंच हूँ वर्तमान में वार्ड नंबर 13। तो अभी जो आप आमरण अनशन में जो बैठे हैं तो कितनी सूत्री मांगों को लेकर के बैठे हैं? मैं 13 सूत्री मांगों को लेकर बैठा हूँ यहाँ आमरण अनशन पे। कब से बैठे हैं? मैं 2 तारीख से बैठा हूँ, 2/10/2023 से। क्या क्या मांगे आपकी? मांगे यहाँ निर्माण कार्यों की निविदा नहीं की जाती, कोटेशन आमंत्रण नहीं किया जाता, यहाँ पर पंचायतों में स्थायी समिति की बैठक नहीं की जाती, नियमित रूप से नहीं की गई है, मद एवं योजनाओं का आवंटन जो है प्राप्त आवंटन की जानकारी नहीं दी जाती यहाँ पंचायत में। पंचायत के माध्यम से ग्राम सभाएँ जो होता है उसका सूचना उसका ये करना है तो सूचना नहीं चिपकाया जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार की यानी कोई भी जानकारी नहीं दी जाती, शासन की योजना की भी जानकारी नहीं दी जाती। हम लोगों की मासिक बैठक लगती है तो मासिक बैठक की जानकारी मिलती है। हम जब आते हैं मासिक बैठक में तो हमारे द्वारा पूछा जाता है, आय व्यय का ब्यौरा पूछा जाता है, 15 वित्त आयोग की जो राशि आती है उसका ब्यौरा पूछा जाता है, तो किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं दी जाती और यह कहा जाता है कि तुमको पूछने का कोई अधिकार नहीं है, तुम पूछ नहीं सकते। समिति का भी गठन हुआ यहाँ तो हम 6 पंच हैं, 6 पंचों को किसी प्रकार की कोई भी समिति में नहीं रखा गया है। एक पंच 2-2, 3-3 समितियों में रह के अपने मनमानी कर रहे हैं, सरपंच पति की मनमानी चल रही है। रोजगार सहायक यहाँ पर है जो पहले से ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिस पे पाइप चोरी का मामला है उस पर मामला सिद्ध हो गया, उसका यहाँ से ट्रांसफ़र करा गया, अन्यत्र कर दिया गया यहाँ से। जब मामला सिद्ध हुआ तो मेरा कहना है कि यदि उस पर मामला सिद्ध हो गया पाइप चोरी का और वो स्पष्ट है, वो दिख रहा है, पूरी जनता जान रही है इस बात को, तो उस पर मामला पंजीबद्ध होना चाहिए, उस पर FIR होना चाहिए। किंतु ये ना होते उसका यहाँ से साधारण ट्रांसफ़र कर दिया गया और पुनः फिर उसको इसी यहाँ पंचायत में लाकर मौजूद कर दिया गया यहाँ पर, जिससे उनसे पूरी जनता त्रस्त है। अभद्रता हमेशा उनके जनता के साथ में लोगों को कहता है, मजदूरों को, कि आपको मैं 1 रुपया नहीं दूंगा तो मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ। कौन बोलता है सर? ये रोजगार सहायक कहता है। अच्छा।
खेमराज उमरे जो रोजगार सहायक है, इनके द्वारा जनता जो काम में जाते हैं मजदूर, उनको बोला जाता है कि मैं 1 रुपया भी तुम्हारी हाजिरी नहीं लगाऊंगा या नहीं दूंगा तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जनता को ऐसा बोला जाता है उनके द्वारा। और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी पूछा जाए तो उनसे कोई जानकारी नहीं, बोले आपको कोई अधिकारी नहीं जानकारी देने का। यहाँ पर अभी जो कार्य चल रहा है हमारे यहाँ पर सुदूर रोड बना है, उसकी जानकारी पूछे कि भाई आपने किसको ये की, मट्टी मुरम कितनी डली, किसने कितना ट्रिप डाला, ट्रैक्टर की जानकारी दो, तो बोले आपको कोई अधिकार नहीं, इसकी भी कोई जानकारी हमको नहीं दिया गया। एक महिला है हमारे यहाँ पर सोमवती बाई, रोजगार गारंटी में काम करते करते उनका पैर टूट गया, वो अस्पताल में एडमिट थी, फिर भी उनकी हाजिरी फर्जी हाजिरी लगा लिया यही खेमराज उमरे रोजगार सहायक जो है। और उसकी राशि भी उनने निकाल ली राशि, तो उनके घर से राशि मांग के उनसे निकला के राशि मांग के वापस अपने पास ला लिया और उस राशि को अपने खर्च में कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं, तब भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने दबंगाई के साथ में हम पंचों की यहाँ कोई अहमियत नहीं है। और सरपंच पति के द्वारा क्या हस्तक्षेप किया जाता है? सरपंच पति तो बोलने ही नहीं देता हम लोगों को यहाँ पर। जैसे भी किसी प्रकार का सचिव से हम पूछे जानकारी कि भाई कितने ट्रिप मुरम डल रही, कहाँ क्या काम चल रहा है, तो सरपंच पति खड़े होकर बताएगा। सुनने में आया कि वो भी पंच पद पर है। पंच पद पर है, वो भी, उनको भी बोला जाता है कि भाई आप भी जानकारी मांग सकते हैं, आप भी पंच है। जिस प्रकार से हम मांग रहे हैं आप भी, पर हम यदि सचिव से मांग रहे हैं जानकारी, सरपंच से मांग रहे हैं, तो आप हमको दबा नहीं सकते, आप बीच में बोल नहीं सकते। किंतु इस बात पे भी साफ बोल देता है कि आप कुछ पूछ ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं, खड़े हो जाते हैं, सीधा सामने खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये मार देंगे इस प्रकार से। और एक मामला हमारे यहाँ पर बहुत ही गंभीर मामला, हमारे यहाँ जो सचिव थे, इनके जाने के बाद में खेमराज उमरे के यहाँ से ट्रांसफर के बाद में नए सचिव आए हरीश आसटकर जी, उनके द्वारा अच्छा कार्य संचालित किया जा रहा था। जनता भी इनसे किसी प्रकार की कोई ट्रस्ट नहीं थी, लेकिन इनको भी कोशिश, झूठे मामले फंसाने की कोशिश की गई और उसका यहाँ से ट्रांसफ़र करा दिया गया। तो वो भी इतना गंभीर मामला कि 354 का। अब मैं इस बात से घबराया हुआ हूँ कि भाई कल चल के किसी प्रकार का भी मेरे साथ में भी ये हो सकता है, जबकि उनने कुछ नहीं किया, तब भी उन पे इस प्रकार के मामला फंसाने की गई, जिसकी शिकायत एसडीपी साहब के पास में की गई है सचिव के द्वारा। अभी तक कि उस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ रोजगार सहायक जो उमरे जी है, इनके यानी कि इनने शासन की योजना से जो पैसे आते हैं उनकी पैसों से अपनी संपत्ति बढ़ाने का काम किया। बिल्कुल उनकी संपत्ति, मैं तो उनकी संपत्ति की जांच के लिए बैठूंगा और मांग करूंगा। मैंने शायद अपने भी 13 सूत्री मांगों में नहीं किया हूं, लेकिन मैं इसके बाद में और पुनः इसमें जांच लिखूंगा कि भाई इनकी संपत्ति की, कुल संपत्ति की जाँच की जाए कि इनके पास कितनी संपत्ति थी और अभी कितनी संपत्ति इनकी। जैसे आपके ही ग्राम के हैं रोजगार सहायक सचिव, तो आप उनको कब से देखते आ रहे हैं, उनके पास क्या क्या संपत्तियां थी और अभी क्या क्या है? मैं तो बचपन से उनको देखते आ रहा हूं। पहले उनके पास में कुछ नहीं था, गांव के लोगों से भी पूछा, मैं बड़े बुजुर्गों से पूछा तो पहले कुछ नहीं था। आज उनके पास में ट्रैक्टर, जेसीबी, 2-2, 3-3 ट्रैक्टर, जेसीबी, जमीन पे जमीन खरीद रही है। तो इतनी राशि आई कहाँ से आ रही राशि? मैं इस बात से, और समस्त गाँव के लोग भी इस बात को जानना चाहते हैं कि भाई हम लोग 10 एकड़ के 12 एकड़ के किसान भी है, तो बड़े मुश्किल से एक मोटरसाइकिल का मेहनत कर पाते हैं। कईयों के पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है, लेकिन एक रोजगार सहायक जिनके पास कुछ नहीं था, आज वो ट्रैक्टर, जेसीबी, कार से कैसे घूम रहा है। और आपके द्वारा बताया जा रहा है कि पंचायत में जो भी कार्य चलते हैं तो रोजगार सहायक अपनी गाड़ी लगाता है और अपने भाइयों के बिल लगवाता है। जी, पूरे अपनी गाड़ी, पूरा गाँव, यहाँ गाँव में किसी की गाड़ी नहीं लगती, पूरी गाड़ी अपनी गाड़ी लगाता है, अपने द्वारा ही पूरा कार्य किया जाता है। और किसी को कोई जानकारी, रात में जेसीबी लगा के कार्य करवाता है। मजदूरों को भी कार्य नहीं मिलता, मजदूर भी मजदूरी से वंचित है, अपने जेसीबी से पूरे काम करवाता है। तो ये जानकारी क्या उच्च अधिकारियों को है इनकी? जी, इनकी शिकायत भी मैंने कर चुका हूँ, पहले भी किया हूँ, अभी भी इसकी जानकारी मैं अभी दे रहा हूँ और इसकी शिकायत और करूँगा, उच्च अधिकारियों को भी करूँगा। मैं इसमें इस मामले की जांच करवाऊँगा, इसकी भी, कि इनकी कुल संपत्ति कितनी थी और अभी कितनी संपत्ति इनकी। अभी जैसे कि आज आपका तीसरा दिन है, तो आमरण अनशन स्थल पर कोई अधिकारी कर्मचारी कोई पहुँचे? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं पहुँचे हैं। जनपद से सिरामे और बिसेन जी आए थे, हाल चाल पूछे, किसी प्रकार की कोई ऐसा ये नहीं, और चले गए वो। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की लिल्लारे है। कहाँ के निवासी? बीरपुर का निवासी। क्या समस्या को लेकर आज आप आमरण अनशन स्थल पर बैठे हुए हैं? एक्चुअली क्या है, हमारा 2020-21 में मेड़बदान का वर्क सैंक्शन हुआ था। किसके नाम से? मम्मी के नाम से हुआ था। क्या नाम था? तरासा नीलाराम लिल्लारे। अच्छा, तो उसके जो नॉर्मल जो प्रोसीजर होती है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो सब हमने पंचायत में सबमिट किया था। एंड जो लेबर की लिस्ट रहती है, जो मास्टर वाला, तो हमने भी वो भी सबमिट किया था। रोजगार सहायक खेमराज उमरे के द्वारा कार्यस्थल का जियोटिक भी किया गया था। उस समय पूर्व जनपद सदस्य करण सिंह नकपुर है और ओम प्रकाश लिल्लारे भी वहाँ पे उपस्थित है। उसके बाद उसको मस्टरोल के लिए बोला गया, तो वो बोला कि अभी सर्वर डाउन है, आप कार्य करते रहो। तो ऐसा कर करके उसने पूरा काम कंप्लीट करवा लिया और अभी तक मजदूरी भुगतान नहीं करवाया। तो क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि
इसकी जांच हो अच्छे से और हेमराज उमरे के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हमें भुगतान प्राप्त हो। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश शोभेदास दिल्लार है। तो आप भी अनशन में बैठे हैं? मैं अनशन में नहीं बैठा हूँ, मैं गांव का निवासी हूँ। अच्छा। वार्ड नंबर 1 से हूँ मैं। और क्रांति सिंह नकपुरे जी वार्ड नंबर 13 के पंच के द्वारा आमरण अनशन जो किया गया है उसका हम समर्थन कर रहे हैं, साथ सहयोग कर रहे हैं। और इसके पूर्व में मेरी मांग ये है यहाँ पर कि इसके पूर्व में हम रोजगार सहायक सचिव जो है, जो मूंगे सीमेंट पाइप जो चोरी किया था, इसके विरुद्ध हमने कार्रवाई किए थे। इसके विरुद्ध जब हमने कार्रवाई किए तो इसकी जांच बैठी, जांच में कुछ उसके ऊपर पाया गया और यहाँ से रोजगार सहायक सचिव को ट्रांसफ़र कर दिया गया। जबकि साल 2 साल होने के बाद में फिर इसको यहीं पर नियमित कर दिया गया है। एक चोर सहायक सचिव को फिर यहाँ पर लाकर रखा गया है, तो हमको समस्या ज़्यादा हो जा रही है, क्योंकि सरकार की चोरी करने वाले व्यक्ति के ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि कोई भी पदाधिकारी कोई कार्रवाई नहीं की है और हम उस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। और मेरे गांव में भी अनेकों समस्या है, इस सारी समस्याओं पे निराकरण होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्रांति सिंह नकपुरे जी के साथ सहयोग में बैठे हैं, पूरा गांव बैठा हुआ है, गांव के लोगों की भी समस्या है, सारी समस्याएं हम लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं।